This time for the Maharashtra government, the Bombay High Court has put the Maharashtra government sedition circular on hold. The High Court direction comes after a PIL was filed by political cartoonist Aseem Trivedi challenging the Maharashtra government's recent circular. The circular said that sedition charges can be imposed on anybody who by words, signs or visible representation criticizes politicians or elected representatives belonging to the government. The petitioner contended that the circular dated 27th August amounts to violation of fundamental right of a person and sought the High Court's direction to quash and set it aside. The court has now asked the state government to reply by the 20th of October and threatened to issue an order if the government doesn't. Aseem Trivedi, remember, was arrested in Mumbai on the 9th of September in 2012 on charges of sedition for his cartoons. हाँ जी, मेरे ख्याल से अच्छा कदम है, मतलब कोर्ट का कि जैसे कि उन्होंने सर्कुलर को होल्ड पे डाल दिया है। सर, यही हम लोगों का कहना था कि जो भाषा इस्तेमाल की गई है सर्कुलर में, तो सडिशन के दायरा बहुत बढ़ गया है और जनप्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया था कि जनप्रतिनिधियों की आलोचना जो है वो सडिशन में आ सकती है, जबकि जनप्रतिनिधियों का स्टेट से कोई मतलब ही नहीं है। तो सडिशन के कानून में कहीं जनप्रतिनिधि शब्द आना ही नहीं चाहिए था, जो इस सर्कुलर के बाद हो गया था। तो मेरे ख्याल से ये पहली शुरुआत है कि कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। तो देखते हैं, शायद जल्दी ही ये वापस भी होगा और इसके बारे में फिर से एक नई बहस सामने आएगी। आपको लगता है ऐसा सर्कुलर आर्टिस्टिक फ्रीडम का गला घोंटता है? जाहिर बात है, और केवल आर्टिस्टिक फ्रीडम का ही नहीं, बहुत सामान्य और बहुत ही जनरल सी क्रिटिसिज्म का भी गला घोंटता है। क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं कि आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ जो कुछ भी कहेंगे वो सडिशन हो सकता है किसी भी तरह से, तो आप मान के चलिए कि आप अपने पार्षद के खिलाफ, अपने कारपोरेटर के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ और किसी भी छोटे से बड़े किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो जब आप अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों की आलोचना नहीं कर सकते तो फिर डेमोक्रेसी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कतई ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारी ये रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारी ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कतई स्टेट नहीं है। स्टेट बिल्कुल नहीं है, स्टेट एक अलग चीज है और गवर्नमेंट एक अलग चीज है। तो ये तो सऊदी अरेबिया जैसी जगहों पर होता है कि जब आप किंग के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप निगम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक अलग बात है और गवर्नमेंट की आलोचना उसके खिलाफ बात की जा सकती है और इसका मतलब नहीं है कि आप स्टेट के खिलाफ है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ होना और स्टेट के खिलाफ होना दो अलग अलग बातें हैं और इनको एक साथ रख के हम सॉल्यूशन नहीं लगा सकते। अब हमारी रिपोर्टर हमको ये भी बता रही है असीम त्रिवेदी कि आज कोर्ट में यही नहीं समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खुद भी पता हो कि वो इस सर्कुलर को लागू भी करना चाहती थी या नहीं। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात पे किसी तरह का डिफरेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि ऐसा सर्कुलर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम को बहुत महत्व देते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से शुरू से ही जब ये एग्जीबिशन सर्कुलर आया था तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बात कर रहे थे। अब सरकार अलग अलग बातें कर रही थी। कभी वो बोल रहे थे कि हमने ट्रांसलेट किया है मराठी में, वहां पर ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है, असल में इसका मतलब नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सर्कुलर हमने बनाया ही नहीं है, कि हमसे पुरानी जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट, उसमें बनाया गया था, हमने केवल इसे रिलीज किया। अलग अलग बातें हो रही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुल मिला की इतनी आलोचना हो रही थी, वहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी महाराष्ट्र में इसको मुद्दा बना रही थी, लेकिन फिर भी सरकार इसे वापस नहीं ले रही थी। तो वो अजीब तरह का अहंकार था, ईगो था, मतलब उनके अंदर मेरे ख्याल से ये पहले भी इसका अंदाज था कि कुछ गलती हुई है, लेकिन उसके वजह से वापस लेने में वो हिचक रहे थे। और सोचिए ये कौन सी स्थिति है जब महाराष्ट्र में फ्री स्पीच के लिए हालात पहले ही इतने खराब है, चाहे वो नरेंद्र दाभोलकर की हत्या रही हो, चाहे वो गोविंद पंसारे की, लगातार ऐसी घटनाएं घटते रही है। और अभी के हालात देखें, जो कर्नाटका में जो कुछ हुआ, कुलबुर्गी जी की हत्या हुई, जैसे कि अभी तमिल लेखक के पेरुमल मुरुगन लिखना शुरू तो पूरे देश में जो फ्री स्पीच को लेके हालात है, अगर आप एक तरह से सोचते हैं पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ में, तब तो ठीक है, आप नेशनलिस्ट हैं, लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी सोचते हैं तो आप देशद्रोही हैं और आप एंटी नेशनल हैं। तो शायद वो चीज इस सर्कुलर से और बढ़ रही थी। और दूसरी, कुछ दिन पहले IT एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो एक अपील दायर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और IT एक्ट से 66 को हटा दिया कि लोग अपने मन से खुलेआम आलोचना कर सकते हैं। असीम त्रिवेदी, तो अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर्कुलर को खारिज करा है, अलग करा है, उससे आपके लिए एक बहुत बड़ी वहां पे विक्ट्री हुई है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।